आप लोग का स्वागत है इस रेडिएंट क्लासेस में। आज हम प्रॉफिट और लॉस का एक और नया टाइप देखने जा रहे हैं। उसमें क्या होता है, दुकानदार जो है वो कुछ सामानें मुफ्त देती है। कैसे? बोले कि आप 3 सामान खरीदिए 2 आपको मुफ्त मिलेगी, इसमें से 5 सामान खरीदिए आपको 2 मुफ्त मिलेगी, 7 सामान खरीदिए 3 आपको मुफ्त में दी जाएगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आइए हम क्वेश्चन को हैंडल कैसे करते हैं इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ बात बोला गया, यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। एक दुकानदार बोलता है कि आप 3 खरीदिए और फ्री कितना देंगे? फ्री आपको 2 देंगे। समझने की कोशिश करेंगे। एक बोला कि ऐसा है कि आप 4 खरीदिए और फ्री कितना देंगे? 2 फ्री देंगे। समझने की कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे। हम मान लेते हैं कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 रुपए है। यहां भी 20 रुपए मान लेते, यहां भी 20 रुपए ही मान लेते, यहां मेरे पास 20 रुपए है। अब समझेंगे टोटल सामान जाएगा कितने। अगर जो सीपी देखा जाए, खरीद के लाया तो रुपीज कितना मिल गया? 3 और 2 5 आर्टिकल है, एक आर्टिकल के 20 है तो आपके पास 100 रुपए हुआ। लेकिन ग्राहक से पैसा लिया कितना हो, बोला कि आप 3 का दाम दीजिए 2 फ्री में देंगे, तो इसका सेलिंग प्राइस जो मेरे पास मिला वो कितने मेरे पास मिल गया? 3 का मिला 60 रुपए। अब मुझे बताइए कितने का डिस्काउंट दिया हो? जिसके पास सीपी इतना था, कॉस्ट प्राइस इतना था, कितने का लॉस था? 40 का लॉस रहा हो। 40 का लॉस किस पे किया हो? 100 पे किया, तो मेरे पास क्या मेरे मिलने वाला है? 100 से गुना कर लेंगे, यानी सीधी सीधी मेरे पास 40%। यानी हर आर्टिकल पे 40% का डिस्काउंट दिया है। हर आर्टिकल पे कितने का दिया डिस्काउंट? 40% के। यहां समझेंगे बात को। टोटल आर्टिकल कितने होंगे? 4 और 2 6। तो टोटल मार्क जो मिला, मार्क प्राइस ही मान के चलिए। कितने मिला मार्क प्राइस मेरे पास? 6, यानी कि 6 दूना का 12, 120 रुपीज 120। उसके बाद बोला कि सेलिंग प्राइस कितना लिया? जब सेलिंग प्राइस समझेंगे बात को, जो सेलिंग प्राइस कितना 4 का ही लिया है तो 80 रुपए लिया हो। डिस्काउंट कितने का दिया हो? जो डिस्काउंट दिया हो रुपीज कितना दिया डिस्काउंट? 40 का डिस्काउंट दिया। 40 का डिस्काउंट किस पे दिया? 120 पे, तो 100 पे कितना देगा परसेंटेज निकालने के लिए? 0 से 0 गया, 4 से करेंगे 3, यानी कि 33 सही 1/3% क्या क्या डिस्काउंट देगा। यानी सीधी सीधी बात है कि आप कितने का डिस्काउंट देगा, तो ऐसे करके निकाल लेते कितने का डिस्काउंट दिया। मार्क प्राइस कितना होगा? यानी एक आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना था? 20 रुपए था, तो 6 का जोड़ लीजिए 120 रुपए था। लेकिन बोला कि 4 का ही दाम पे ऐड कीजिए, तो 4 का दाम कितना? 80 रुपए पे ऐड किया होगा। अब कितना मिला उसके पास? यहाँ से 80 रुपए पे ऐड किया, तो नहीं कितना आपके पास मार्क प्राइस से कम दिया? 40 दिया। 40 किस पे कम दिया? 120 पे, तो 100 पे कितना देगा? उतना परसेंट आपके पास डिस्काउंट निकलेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि प्रत्येक 50 रुपए कीमत वाले 2 पेन पर 1 पेन मुफ्त देने की पेशकश की जाती है, तो प्रत्येक पेन पर प्रभावी छूट बताइए। यानी समझिए कि 2 पेन खरीदा, एक मुफ्त में दे दिया, तो टोटल कितना पेन दे दिया? 3 पेन दे दिए उसके पास। अब समझेंगे 3 पेन का मार्क प्राइस मिलेगा, 3 पेन का मिलेगा मेरे पास, वो कितने मिलने वाला? आर्टिकल कितना देंगे? 2 और 1 3 देंगे। एक का प्राइस कितना? 50 रुपए है, तो 3 से गुणा कर लीजिए, 3 गुणा में 50, यानी कि रुपीज 150 मिला। यानी मेरे पास मार्क प्राइस कितनी है? 150 है। लेकिन जो सेलिंग प्राइस लेंगे ग्राहक से, बोले कि 2 का ही लेना है आपके पास, यानी कि 100 रुपए लिया हो। तो डिस्काउंट कितने का दिया? जो डिस्काउंट दिया मेरे पास 50 का दिया। किस पे दिया? 150 पे। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? 50 बटे में 150 इंटू में 100। 0 से 0 गया, 5 से करेंगे 3, यानी कि 33 सही 1/3% का डिस्काउंट दिया। हर आर्टिकल पे डिस्काउंट कितना दिया? 33 सही 1/3% का डिस्काउंट दिया
हर आर्टिकल पे दे रहा हूं। नेक्स्ट देंगे, यदि प्रत्येक 700 रुपए कीमत वाले 3 मेज पर 2 मेज मुफ्त देने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक मेज का प्रभावी छूट क्या होगी। समझेंगे बात को। बोला गया कि 3 को खरीदिए, 2 को मुफ्त में देंगे, तो दुकानदार का घर से कितना सामान निकल गया, 5 निकला। लेकिन बोला गया यहां से एक का दाम कितने हैं, 700 है। एक का दाम मेरे पास कितने, 700 है। यानी यहां पे मेरे पास मिलेगा मार्क प्राइस, वो क्या मिलेगा, 3 और 2 5, 5 गुणा में 7 कर लेंगे, यानी कि 7 पचे 35, 3500 रुपये मेरे पास मार्क प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस मेरे पास क्या है, 2 आर्टिकल का ही सेलिंग प्राइस लगेगा, सॉरी 3 का लगेगा, 70 21, यानी 2100 रुपया सेलिंग प्राइस है। तो डिस्काउंट कितने का दिया, 0 0 4 और 1, यानी कि डिस्काउंट जो मेरे पास दिया वो 1400 रुपये का दिया। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, 1400 रुपये का छूट दिया 3500 पे, तो 100 पे कितना देगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 दूना का 14, 7 पचे 35, 20 पचे 100, 2 गुणा में 20 यानी कि 40%। कितने का छूट दिया हो, 40% की छूट दिया हर एक वस्तु पे। एक शॉर्टकट और तरीका समझिएगा, टोटल आर्टिकल घर से कितना गया उसके पास, 3 और 2 5 गया, 3 और 2 5 गया, तो 5 में से कितने का छूट दिया, 2 का छूट दिया, तो 100 पे कितना मिलेगा। सीधी सीधी बात निकालेंगे परसेंटेज, इससे करेंगे आपके पास 20 यानी कि 40%, यानी जितना मुफ्त में देगा ऊपर और टोटल जोड़ करके नीचे और गुणा 100 कीजिए, एक ही बार में आंसर मिलेगा 40%। ये आपके पास शॉर्टकट है। यहां भी शॉर्टकट निकाल सकते थे। बोला गया कि 1 का छूट दिया, कितने पे दिया, 2 1 3 पे दिया, तो 100 पे कितना देगा, 33 सही 1 बटे में 3%। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, यदि प्रत्येक 400 रुपए कीमत वाले 4 कमीज पर 3 कमीज मुफ्त देने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक कमीज पे छूट बताइए। अब यहां समझिए टोटल कितने हैं, 4 और 3 7, 7 में से छूट कितने मिले, 3 पे, तो 100 पे कितना मिलेगा। सीधी सीधी बात ऐसे निकालिए, तो मिलेंगे 3 इंटू में 14 सत्ते 98, 2 बटे में 3, 2 बटे में 7, 14 तिया 42, 6 बटा में 7%। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। यानी टोटल सामान जोड़कर ऊपर के लिख दें जितना आपको छूट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि प्रत्येक 1200 रुपए कीमत वाले 6 दुपट्टे पर 3 दुपट्टे मुफ्त देने की पेश की जाती है तो दुपट्टे का पर प्रभावी छूट बताइए। क्या छूट है, टोटल कितना दिया, दुकानदार के 6 और 3 9 को चला गया, 9 को चला गया, मुफ्त में कितना गया, 3 गया, तो 100 पे कितना आएगा, 3 से करेंगे मिलेगा 3, यानी कि 33 सही 3% आपके पास डिस्काउंट मिलेगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक दुकानदार 2 वस्तु की खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 25% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है तो प्रत्येक वस्तु प्रभावी छूट प्राप्त कीजिए। अब देखिए 2 को छूट है, कैसे छूट है, बोला कि पहले से समझ लीजिए कि 2 को सामान खरीदिए 1 को मुफ्त देंगे, उसके बाद फिर क्या बोल दिया कि ऐसा है ना 25% आपको और डिस्काउंट देना चाहते हैं। सोचिए क्यों, ग्राहक को वोटने के लिए, सीधी सीधी बात है। जैसे मान लीजिए कि कोई दुकानदार है, मान लीजिए उसके बेटा दुकान पे है, कोई सामान लेना है, बोला कि 2 खरीदेगा मुफ्त में देंगे, उधर से पापा उसके चले आए, बोले ना 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 इसको 25% छूट और दे दीजिए, ले जाइए आप। अब बिना प्रॉफिट को थोड़ी दिए होंगे, इससे होता है कि रिश्ता बना लिया दुकानदार ने कि चलो ठीक है फिर मेरे पास ही आएगा, हमको ही ढूंढेगा, फिर दबाते रहिए कमाते रहिए उनसे। यही बात यहाँ बोला गया कि पहले छूट मिलेगा, उसका अतिरिक्त छूट कितना मिलेगा, 15% का और छूट दिया जाएगा। समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते वस्तु का 1 का क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपये, मान लेते हैं कुछ समय के लिए, मान लीजिए यूनिट मेरे पास कितना, 1 यूनिट का 100 है, उसे घर से कितना जाएगा, 2 और 1 3,
उसके पास 3 सामान जाएगा, यानी सीपी कितने पास मेरा मार्क प्राइस मेरे पास कितना मिल गया, मार्क प्राइस मेरे पास मिल गया वो ₹300। लेकिन सेलिंग प्राइस कितना, वो 2 का ही दाम पैड करेगा तो कितना मिलेगा 200। बोला कि इसके बाद 25% का और डिस्काउंट देना चाहते हैं, इसका 25% क्या होगा 50 होगा, 50 और कम कर दीजिए। चीजें बेचेगा कितने में 150 में, यानी सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना हुआ 150। कितने का छूट दिया वो 150 का छूट दिया, किस पे दिया 300 पे। 150 का नुकसान सहा किस पे सहा 3 पे, तो 100 पे कितना सहेगा 150 दूना 300, 2 से करेंगे तो मिलेगा मेरे पास 50, यानी 50% को डिस्काउंट देगा, तब जाके मामला ऐसे बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, यदि एक दुकानदार 3 कुर्सियां 2 की खरीद पर कुर्सियां मुफ्त देता है, यानी कि कोई भी दुकानदार है वो क्या बोल रहा है 3 कुर्सियां खरीदिए 2 कुर्सियां मुफ्त में दी जाएगी, ये बोला गया। और शॉपकीपर गिव्स 2 चेयर्स फ्री ऑन द परचेजिंग ऑफ 3 चेयर्स, बोला कि 3 खरीदिए 2 आपको मुफ्त में दी जाएगी। तथा ग्राहक को 16/2/3% की अतिरिक्त छूट प्रदान करती है, तो प्रत्येक वस्तु का प्रभावी छूट बताइए। अब समझिएगा बात को, यहां से मान लेते कि एक चेयर का दाम जितना है, एक चेयर का मान लेते 100 यूनिट है, ठीक है, या 100 रुपीज ही मान लीजिए, अच्छा बात है, क्योंकि मुझे परसेंटेज की वैल्यू कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्क प्राइस जो मिलेगा मेरे पास वो कितना का मिलेगा 3 और 2 5 चेयर, यानी 5 का मिलेगा आपके पास 500 रुपये। लेकिन सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना के देगा 3 का ही देगा, तो मेरे पास 300 रुपये ही देगा। क्यों, क्योंकि 3 पे 2 मुफ्त दे रहे हैं, तो 3 का तो पैसा लेंगे हम। कितने डिस्काउंट मिला है मेरे पास यहाँ पे 200 के। लेकिन उसके बाद बोला गया कि नहीं, उस ग्राहक ने को फिर से 16/2/3% और छूट दी जाती है। इसका फ्रैक्शन कितना होगा 16/2/3% जो फ्रैक्शन मिलेगा 1/6 मिला, 1/6 आपके पास छूट मिला, तो यानी कि 300 का 1/6 निकालेंगे तो मिलेगा मेरे पास 6 पे 50 रुपये, 50 रुपये के और डिस्काउंट दे दिया गया, तो मेरे पास अब मिला 250 रुपये मेरे पास मिलेगा सेलिंग प्राइस। अब एक्चुअली डिस्काउंट कितने का दिया 50, 250 का, 250 का डिस्काउंट किस पे दिया 500 पे, 250 का डिस्काउंट दिया कितने पे 500 पे, तो 100 पे कितना देगा करेंगे मिलेगा 2, 2 से करेंगे मिलेगा 50, यानी एक्चुअली वो 50% का डिस्काउंट दिया था हर आर्टिकल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, बोला कि एक दुकानदार 4 बल्ले की खरीद पर 3 बल्ला मुफ्त देता है, यानी टोटल उसके घर से जो बल्ला जाएगा वो 7 जाएगा, तथा ग्राहक को 20% के अतिरिक्त छूट प्रदान करता है, तो प्रत्येक बल्ले का प्रभावी छूट बताइए। फिर से मान लेते हैं एक बल्ले का दाम कितने हैं 100 रुपए है, एक बल्ले का दाम कितने हैं, एक बल्ला का जो दाम मेरे पास है ₹100 है, उसके घर से कितना गया बल्ला 7 गया, यानी मार्क प्राइस ₹700 मान लीजिए। सेलिंग प्राइस कितना मेरे पास मिल गया, कितने का बेर किया 4 का, यानी कि 400, इतना उसको पैड करना था। बोला कि नहीं रुकिए 20% आपको हम और देना चाहते हैं, तो बोला कि दे दो भाई क्या दिक्कत है, तो यानी कि 400 का 20% जब निकालेंगे तो 1/में 5/40, यानी 80 रुपये और कम लेगा वो, 80 रुपये और कम देगा तो कितने बचेगा 320, यानी अब मेरे पास जो एसपी मिला वो 320 का मिला। कितने का छूट दिया वो, यहां से यहां देखेंगे छूट कितने का दिया, माइनस कर लेते हैं, घटेगा 0, यहां मिलेगा 8 और 6 में से 3 जाएगा 380, यानी 380 का छूट दिया, किस पे दिया 700 पे, तो 100 पे कितना देगा, एक 0 से एक 0, ए वाला 0 से ए 0, यानी 380 में 7, 7 से करेंगे 7 × 35, 3 मिला 7 × 28, 2/7%, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तु की खरीदी पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। अब यहां समझेंगे बात को, क्या क्या कंडीशन है। पहले 5 को खरीदिए, 3 को मुफ्त देगा, लेकिन उसको घर से कितना गया, 8 चला गया। अब इस बात को मान के चलिए, आपसे किसका अनुपात पूछा, क्रय मूल्य का पूछा और अंकित मूल्य का पूछा, यानी मार्क प्राइस का। अब समझने की धीरे धीरे कोशिश करेंगे। यहां से कोई वस्तु कितने का है, 1 यूनिट, एक का दाम कितना, 1 यूनिट मान लेते हैं, एक बल्ला, एक वस्तु का दाम ये 100 यूनिट मान लेते हैं। तो एमपी मेरे पास कितना मिलेगा, 5 और 3 8, 800 मान लीजिए। एक वस्तु का दाम 100 रुपये भी मानते हैं हम, तो उसके घर से कितना 8 वस्तु गया, तो कितना उसके पास 800 रुपये मार्क्स प्राइस हो गया। लेकिन बेचा तो सेलिंग प्राइस पे बेचा ना, कितने बेचा, 5 का बेचा, यानी 500 रुपये में। अब उसके बाद बोला गया फिर डिस्काउंट दिया 20% का। जब 20% का डिस्काउंट दिया, यानी 500 का जब 20% निकालेंगे तो मेरे पास 100 मिलेगा। 100 रुपया और कम कर दिया हूं तो मेरे पास कितना मिल गया, 400। यानी एक्चुअली में बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस 400, कितने का डिस्काउंट दिया हो, 400 का डिस्काउंट दिया। 400 का डिस्काउंट किस पे दिया, तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, 400 बटे में 800 इंटू में क्या मिलेगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से करेंगे 100, 4 से करेंगे 2, 2 से करेंगे मेरे पास 50। यानी एक्चुअली 50% का डिस्काउंट दिया हो। कितने का डिस्काउंट दिया, 50% का। देखिए डिस्काउंट कितने का दिया, 50 का, कमाया कितना, 25 कमाया। तो सीपी और एसपी का रेशियो भी निकालते, सीपी और एमपी का रेशियो देखिए। डिस्काउंट कितने का दिया, 50 का, और लाभ कितना कमाया, 25 कमाया। तब 100 में से 50 जाएगा 50, 100 जोड़ेंगे तो 125, 25 गुना का 50, अब 25 से करेंगे तो 25 25। ऑप्शन क्या होगा, 2:3, सॉरी 2:5। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तु की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। फिर से आपको क्या बताना है यहाँ पे, सीपी और एसपी के, एमपी के बारे में बताना है। रेशियो कितने का छूट दे रहा है, 20 का, तो मेरे पास 80 है, कंफर्म है। और मुझे सारा खेल इधर करना है। अब डिस्काउंट परसेंट निकलना है। डिस्काउंट परसेंट कहां से निकलेगा, इससे मेरे पास डिस्काउंट परसेंट निकलने वाला है। यहां से सारे अकाउंट पे मेरे पास डिस्काउंट परसेंट निकलना, देखते डिस्काउंट कैसे निकलता है, समझने की कोशिश करेंगे। 12 4 16 वस्तु जा रहा है, समझेंगे। मार्क प्राइस कितना मान लेते हैं, एक वस्तु का 100 रुपये मान लेते हैं, तो 1600 रुपये गया इसका। लेकिन मार्क प्राइस बना कितना, सेलिंग प्राइस इसका 12 क्या, कि 1200 रुपये। लेकिन फिर भी बोला कि 20% की और इसको डिस्काउंट दे देते हैं, तो 1200 का 20% कितना मिलेगा, 240 रुपये। 240 रुपये उसको और कम देना पड़ेगा, 240 रुपये। तो मेरे पास मिले 0 6 और 11 में 2 960। एक्चुअली कितना मिला, 1600 की चीजें कितना में दिया हो, 960 में। तो मुझे ये बताइए कितना का डिस्काउंट दिया। ऐसा बोलेगा सर डिस्काउंट दिया वो 740 रुपए का, सही है। यहां मिलेगा 4, यहां मिलेगा मेरे पास 15 में से 9 गया, मिलेगा 6, 640 का डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया, 640 का डिस्काउंट दिया। 640 का डिस्काउंट दिया किस पे दिया, तो डिस्काउंट परसेंट क्या मेरे पास मिल जाएगा, 640 बटे में 1600 इंटू क्या मिलेगा, 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, 16 चौको 64, यानी मेरे पास 40% का डिस्काउंट दिया।
40% का डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट कितने मिलेगा, 60 मिलेगा। प्रॉफिट कितना, 20 कमाया तो मिलेगा 120। 60 गुना का 120। ऑप्शन क्या होगा, 1:2। ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। डिस्काउंट वाला यहाँ माइनस कर दें, प्रॉफिट वाला उधर जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तु की खरीदी पर एक वस्तु मुफ्त देता है तथा प्रत्येक को 4% की छूट देने पर भी उसे 35% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। फिर से आपको क्या बताना है यहाँ से, सीपी और एसपी के बारे में, एमपी के बारे में। कितना परसेंट लाभ कमा रहा है, 35 यानी 135। सारे मामला यहाँ का है। डिस्काउंट परसेंट निकाल करके 100% में से डिस्काउंट परसेंट माइनस कर दीजिएगा। कैसे निकलेगा, 15 116 वस्तु बेच रहा है तो मार्क प्राइस क्या मान लेते हैं हम लोग, एक वस्तु का 600 मान लेते हैं तो 1600 हुआ। पैड कितना करेगा, सेलिंग प्राइस 15 लोग का करेगा यानी 1500 पैड करेगा। डिस्काउंट कितने का है, 4% का डिस्काउंट है, तो 1500 का 4% जब निकालेंगे यहां से तो 60 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 60 का डिस्काउंट मिला कि तो मेरे पास कितना मिला इसमें से 0 4 4 और 1, यानी खरीदे इतना में, बेचे कितने में 1440 में। डिस्काउंट कितने का मिला, 160 का। 160 का डिस्काउंट मिला, किस पे मिला, तो डिस्काउंट परसेंट निकाल देंगे। 160 बटे में 1600 इंटू क्या मिलेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 एकम 16, यानी कि 10% का मेरे पास डिस्काउंट मिला। 10 यहाँ कम कर लेंगे 90। अब कट कर लेते हैं, 9 से करेंगे, 9 से करेंगे 9 एकम 9 और 9 बचे 45। 5 से करेंगे 2 और 5 से करेंगे मेरे पास मिलेगा 3, यानी कि 2 रेशियो क्या मिला, 3 मिला। ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। चलिए इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ।